दोस्तों कुछ दिन पहले ही वेस्ट बंगाल के जो न्यू जलपाईगुड़ी है उसके पास एक कंचनजंगा एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मतलब उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और इसमें लगभग 10 लोगों की जान गई और काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो घायल हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो हमारे रेल मंत्री है वो मौके पर पहुंचे तथा जो संबंधित राज्य की मुख्यमंत्री थी वो भी घायलों से मिलने पहुंची। इसके अलावा भी बहुत सारा जो प्रशासन था, अक्सर जो एक्सीडेंट के बाद होता है सभी अपने अपने कामों में लग गए। हमारे जो रेल मंत्री है वहाँ भी आए और उनके पीछे पीछे उनकी पीआर टीम भी आई और कैसे जो इमेज बनाया जाता है इसका जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो गया। पर किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि पिछले ही साल इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके 1 साल बाद ही पश्चिम बंगाल में आखिर इतना बड़ा रेल दुर्घटना कैसे हुआ। हर बार की तरह इस बार भी कुछ मीडिया चैनल्स सरकार की जो इमेज है वो बचाने में लग गए, पर किसी ने क्या जानने की कोशिश की कि हर साल इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कही जाती है। ऐसे में अगर रेलवे ही सेफ नहीं होगा तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। दोस्तों इसी इंसिडेंट के बीच एक रिपोर्ट आई है और जिस रिपोर्ट को सुनकर आपको जरूर गुस्सा आएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार जो रेलवे की सुरक्षा श्रेणी होती है जिसे सेफ्टी कैटेगरी कहते हैं उसमें टोटल 10 लाख स्वीकृत पद है। उनमें से मार्च 2024 में लगभग 1.52 यानी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो पद है, पोस्ट है, वो अभी भी खाली है। सोचिए आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये डेटा कहाँ से आया। तो हम ये डेटा कहीं हवाई से नहीं लेके आ रहे हैं, ये डेटा खुद भारतीय रेल मंत्रालय ने दिया है। दरअसल भारतीय रेल मंत्रालय में एक आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल की गई थी, जिसका जवाब देते हुए रेल मंत्रालय ने कहा कि टोटल 10 लाख जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट है उसमें से लगभग 1.5 लाख पोस्ट जो है अभी भी खाली है। हालांकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि रेलवे की जो सेफ्टी कैटेगरी होती है उसमें किस तरह के जॉब होते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं जो इसको नहीं जानते हैं, उन व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे कि रेलवे की जो सेफ्टी कैटेगरी होती है उसमें ट्रेन चालक मतलब ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो, निरीक्षक, लोको दल प्रशिक्षण, ट्रेन नियंत्रण और यहाँ तक कि जो पटरी का रख रखाव करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो भी सेफ्टी कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अलावा भी स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जो रख रखाव का कार्य देखता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और ये जो सारे लोग होते हैं वो रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड जो मेजरमेंट्स होते हैं वो इन्हीं कैटेगरी के लोग लेते हैं। और सोचिए इन कैटेगरी में भी इंडियन रेलवे में टोटल 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है, तो हमारी सरकार कितनी जिम्मेदार है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस संबंध में रेल मंत्रालय में आरटीआई दाखिल करने वाले मध्य प्रदेश के आरटीआई आवेदक चंद्रशेखर गौर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बात करते हुए बताया कि उन्हें आवेदन के जवाब में पता चला है कि रेलवे में जो सहायक चालक होते हैं उनके पद खाली होने की वजह से भी रेलवे पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। सहायक चालकों की जो स्वीकृत पद है वो टोटल 57,551 पद है, जिनमें से 4,337 पद जो है वो अभी भी खाली है। बहुत से ऐसे लोको पायलट है जो 9-9 घंटे बिना रुके गाड़ी चलाते हैं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें से जो बहुत सारे लोको पायलट है वो एडल्ट डायपर्स तक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें शौच करने के लिए भी सही से टाइम नहीं मिलता। सोचिए कोई आदमी लगातार इतने घंटे काम करता है तो क्या इससे सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी जो लोको पायलट होता है उसके 14,429 जो पोस्ट है वो अभी भी खाली है। रेलवे मंत्रालय ने आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा श्रेणी में जितने भी स्वीकृत पद है उनकी संख्या 10,941 है, जिनमें से 8,48,207 पद जो है वो भरे हुए हैं और टोटल 1,52,734 पद जो है वो अभी भी खाली है। अगर हम लोको पायलट की बात करें, चाहे वो सुपरफास्ट ट्रेन का हो, पैसेंजर ट्रेन का हो या मालगाड़ी का हो, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 70,093 है, जिनमें से 14,429 पद जो है वो अभी भी खाली है। आपको यहाँ पे एक और जानकारी दे दे कि जो रेलवे मंत्रालय है उसने 2 साल पहले ही जो सुरक्षा श्रेणी है उसमें जो नए पद सृजन करना होता है वो बंद कर दिया है। मतलब कोई भी नया पद उसमें नहीं आया है। आपको पता होगा कि रेलवे ट्रेड यूनियन ने कर्मचारियों की कमी के कारण सुरक्षा श्रेणी में तैनात अधिकारियों और श्रमिकों पर बढ़ते दबाव का जो मुद्दा है उसको उठाया था। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के सहायक महासचिव अशोक शर्मा ने पीटीआई को बात करते हुए कहा कि सेफ्टी कैटेगरी के जितने भी कर्मचारी हैं उन पे बहुत ज्यादा दबाव है। उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ रहा है।
उन्होंने दावा किया कि इस समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि रेल मंत्रालय ने करीब 2 साल पहले ही सुरक्षा श्रेणी में जो नए पद है उसको सृजित करना बंद कर दिया है। और प्रॉब्लम यह है कि वित्त मंत्रालय के सहमति के बिना नए पदों का जो सृजन है वो नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो नए पोस्ट है वो नहीं लाए जा सकते। न्यूज एजेंसी पीटीआई को रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच सुरक्षा श्रेणी से जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनमें जो टोटल निवेश है वो 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जिसकी तुलना हम 2004 से 2014 के बीच जो टोटल सुरक्षा की श्रेणी में निवेश किए गए थे जिनका जो कुल आंकड़ा है 70,273 करोड़ था, उसका लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। रेलवे के ही एक अधिकारी ने कहा कि भले ही रेलवे की सुरक्षा श्रेणी में इतना निवेश किया जा रहा है, फिर भी जो मानव त्रुटियों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, ये अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार कुछ भी कहे, पर सच तो यह है कि एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है। अगर सरकार कदम उठा रही है तो कदम धरातल पर दिखता क्यों नहीं है? अगर आप सच में लोगों की सुरक्षा को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है तो आप सेफ्टी की कैटेगरी में 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट कैसे खाली रख सकते हैं? आए दिन भारत में बेरोजगारी का मुद्दा उठता है। अगर इन सारे पदों को भर दिया जाता है तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ये तो रही सेफ्टी कैटेगरी के बाद। इसके अलावा भी जो डी कैटेगरी की जॉब होते हैं उनमें न जाने कितनी ज्यादा पोस्ट खाली है। पर सवाल यह है कि एज अ नागरिक हम तभी जगते हैं जब देश में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों ना सरकार पे पूरे साल दबाव बनाया जाए कि अगर आपकी सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी है कि भारत का जो लाइफलाइन कहे जाने वाला जो रेलवे है उसको अच्छी तरीके से देखभाल की जाए और ऐसे एक्सीडेंट ना हो। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद और अपना बहुत ख्याल रखिए।